पहले प्रेम करना सीखिए। प्रेम नहीं करेंगे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। एक संत आया, एक एक बालक गुरु जी के पास गया। गुरु जी के पास जब पहुंचा तो परिणाम हुआ, गुरुदेव ने कहा क्यों आए हो? उसने कहा गुरुदेव मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ, भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। अच्छा, मेरी शरण में इसलिए आए हो कि आप भगवान से? हाँ। तब गुरु जी ने प्रश्न किया, ये बताओ तुम प्रेम किससे करते हो घर में? उस बच्चे ने कहा जो साधु बनने चला, मैं किसी से प्रेम नहीं करता, ना तो अपनी पत्नी से करता, ना तो अपने माँ से करता, ना पिता से करता, ना भाई से करता, ना बहन से। तब गुरु जी ने उसे वापस घर भेज दिया, जा पहले प्रेम करना तो सीख। जब तू प्रेम करना नहीं जानता तो तुझे कैसे भगवान की प्राप्ति होगी? हाँ, और प्रेम करना मैं नहीं सिखा सकता। मैं कहूं कि इस व्यक्ति से प्रेम करो, क्या आप कर पाएंगे? प्रेम कहने से नहीं, प्रेम तो एक अलग ही विषय है। प्रेम तो होता है, और गोपियां कृष्ण से करती हैं, सुदामा कृष्ण से करते हैं, मीरा कृष्ण से करती हैं। प्रश्न मेरा आपसे है, आप किससे करते हैं? हाँ, सारी गोपियां भगवान से कहने लगी और भगवान ने कहा पति ही परमेश्वर है, इसलिए पति की सेवा ही नारी का परम धर्म है। नारी का धर्म है पति की सेवा, और पुरुष का धर्म है नारी का सम्मान आदर। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जो पुरुष अपनी नारी का आदर करता है, सम्मान करता है, ऐसा पुरुष कभी भी दुखी नहीं होता। पत्नी सदा पति को भगवान की दृष्टि से देखे। यदि हम पत्थर में भगवान को देख सकते हैं तो हम पति में क्यों नहीं देख सकते? हम माँ के भीतर भगवान क्यों नहीं देख सकते? एक पतिव्रता, इसका तात्पर्य यह है कि हम अपना काम ठीक से कर लें तो सब बढ़िया हो जाए। अब आप विचार करो कि पति माँ बाप की सेवा करने वाला हो और पत्नी पति की सेवा करने वाली हो, तो केवल इतने से ही आपका घर स्वर्ग बन जाएगा कि नहीं? हम लोग परेशान इसलिए भी हैं कि हम अपना काम ठीक से नहीं करते। हम पुत्र हैं तो माँ बाप की सेवा करें, माँ बाप की सेवा करें तो माँ बाप सुखी रहेंगे, उनके आशीर्वाद से हम भी सुखी रहेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं, तो माँ बाप दुखी होते हैं तो उनकी बद्दुआ से हमें भी दुख में उठाना पड़ता है। हम अपने काम को ठीक ठीक नहीं करना चाह रहे हैं। विद्यार्थी अपने विषय पर ध्यान नहीं देता। बच्चों से कहो बैठो बेटा पढ़ो, पढ़ते नहीं, मोबाइल चलाते हैं। मोबाइल चलाना इनका काम नहीं है, व्हाट्सएप चलाना इनका काम नहीं है, पर वो पढ़ाई पर ध्यान ना देकर व्हाट्सएप पर ध्यान देते हैं। मतलब हर व्यक्ति संसार का अपने ही कर्म को ठीक से कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। पत्नी अपने पति की सेवा, पति को भगवान नहीं मानकर वो मंदिर जा जा करके पूजा कर करके भगवान को प्रसन्न करती है। शास्त्र तुम्हें ये आज्ञा नहीं देता। शास्त्र कहता है पति की सेवा कर लो, भगवान तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और पुरुषों से, हम जैसे पुरुषों से भगवान कहते हैं, शास्त्र कहते हैं तुम्हें यहाँ वहां भागने की जरूरत नहीं है, तुम अपने माँ बाप को खुश कर लो, हम खुद तुम्हारे घर चले आएंगे। तो भगवान को तुम्हें नहीं खोजना, तुम अपने मार्ग पे सही तो रहो, भगवान खुद खोजते खोजते तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। आप अपने मार्ग का, अपने कर्म का पालन तो करिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते, फिर वही बात आ गई, तू अपने कर्म का ठीक से पालन कर। अब मुझे बताओ राम जी के बारे में, राम ने पुत्र धर्म का पालन किया कि नहीं? परफेक्ट किया ना। माँ ने कहा बेटा वनवास जाना है, राम चाहते तो प्रश्न कर सकते थे क्यों जाऊं, मेरा भी अधिकार है, या मैं बड़ा बेटा हूं, नहीं जाऊंगा। राम जी मना कर देते तो कैकेयी क्या कर लेती और मंथरा क्या कर लेती, पर नहीं, माँ की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म है। तुम अपने कर्तव्य का पालन करो,
तुम अपने धर्म का पालन करो, आगे जो होगा सब देख लिया जाएगा। राम ने माँ बाप की आज्ञा के पास नंगे पांव चलकर गुजारा की नहीं, किस लिए? केवल आज्ञा ही तो पालन करनी थी ना। और आजकल के बच्चे आज्ञा का पालन बिल्कुल नहीं करते। उन्हें क्या पड़ी है? आज्ञा पालन कर लोगे तो तुम खुद राम बन जाओगे। हम अपना काम करें, ठीक ठीक, हमारा काम है कथा सुनाना, हम बढ़िया आपको उपदेश करें, कथा सुनाएं, भगवान से प्रीति कराएं, ये हमारा काम है। अब हम कथा छोड़ के आपको राजनीति समझाने लग जाए कि वोट फलाने को देना है, फलाने को नहीं देना, ये काम करना, ये हमारा काम राजनीति नहीं है, हमारा काम कथा है। हम आपको काम राजनीति है वो अपना काम करें, हम अपना काम करें, बेटा अपना काम करे, पत्नी अपना काम करे, मजदूर अपना काम करे, मतलब जो जहां है, व्यापारी अपना काम करे, ग्राहक अपना काम करे, मतलब जो जहां है। यदि अपने सही कर्म में प्राणी लग जाए तो ना कोर्ट की जरूरत है, ना कचहरी की जरूरत है, ना पुलिस की जरूरत है, ना तो झगड़ों की बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। सोचिए, कल्पना करिए कि सारे लोग अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। आज के 100 साल पहले, आज के 100 साल पहले या 200 साल पहले या 500 साल पहले कोई कानून नहीं था क्या? 500 साल पहले कोई संविधान था, कोई कानून था? नहीं था। कौन सा कानून चलता था 500 साल पहले? 500 साल पहले गीता का कानून चलता था, वेदों का कानून चलता था। कौन सा कानून? कानून ये चलता था कि हम झूठ नहीं बोलते थे। पहले के लोग झूठ बोलने से डरते थे, उनको लगता था झूठ बोलेंगे तो नरक जाएंगे, हम क्यों किसी को धोखा दें। पूरी जिंदगी में आदमी एक बार भी झूठ बोलने से डरता था। पहले के जमाने में पहले का आदमी पाप नहीं करता था, चींटी को नहीं मारता था। हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं, हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं, संस्कृति हमारी सनातन संस्कृति की बात कर रहे हैं। पहले लोग गीता का पालन करते। गीता में लिखा है, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, और तू सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य के मार्ग पर चल। अहिंसा ही परमो धर्मा, हम अहिंसा के पुजारी थे, हम सत्य के मार्ग पर चलते थे। अच्छा एक बात बताओ, मोरध्वज नाम के राजा थे, उन्होंने एक ब्राह्मण को, उनके घर भगवान कृष्ण ब्राह्मण बन के आए, अर्जुन ब्राह्मण बन के आए, और साथ में यमराज शेर बनकर आए। ये बात कब की है जानते हो? द्वापर युग के अंत की बात है। वहां के बाद से कलयुग स्टार्ट हो गया था। कलयुग की प्रारंभ की घटना बोल रहा हूं मैं आपसे, द्वापर का आखिरी बोल रहा हूं। एक मोरध्वज नाम के राजा थे, हाँ, और मोरध्वज नाम के जो राजा थे वो रोज सवेरे दान करते थे, और जो कह देते थे वो करते थे। परिणाम क्या हुआ? एक दिन भगवान कृष्ण ने तारीफ कर दी अर्जुन के सामने की, सुनो, मोरध्वज से बड़ा कोई राजा नहीं। हाँ, मोरध्वज से बड़ा कोई राजा नहीं, कोई राजा नहीं मोरध्वज से बड़ा। अर्जुन ने कहा मैं नहीं मानता। अर्जुन पीछे पड़ गए, मैं नहीं मानता, मोरध्वज बड़ा है, मेरा भाई युधिष्ठिर बड़ा है। युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा दानी कौन होगा जिसके द्वार से आज तक कोई भूखा नहीं गया, बिना कुछ लिए नहीं गया। भगवान ने कहा मोरध्वज से बड़ा कोई दानी नहीं है, मैं जानता। अर्जुन बोले चलो परीक्षा लेकर देखते हैं। गए अर्जुन, कृष्ण और यमराज, यमराज शेर बन गए, अर्जुन और कृष्ण ब्राह्मण बन गए, और मोरध्वज से कहा मोरध्वज जी हमें भिक्षा दे दो। मोरध्वज ने कहा मांग लो। ब्राह्मणों ने कहा जो मांगेंगे दोगे? हाँ हाँ देंगे। ब्राह्मणों ने कहा पहले प्रतिज्ञा करो। मोरध्वज ने संकल्प ले लिया, जो आप मांगेंगे हम देंगे। संकल्प ले लिया। परिणाम क्या हुआ? ब्राह्मणों ने, भगवान कृष्ण ने क्या मांगा? हमारा शेर बाहर खड़ा है, भूखा है, तुम अपने बच्चे को आरे से चीर कर, शरीर को चीर कर उसका आधा हिस्सा मेरे शेर को खिलाओ। अब बताओ, कोई आपसे कहे कि आप अपने बच्चे को आरे से चीर दीजिए और चीर कर मेरे शेर को खिलाइए, तो क्या आप खिलाएंगे?
खिलाएंगे अपने बच्चे को आरे से चीर कर? नहीं ना, पर मोर ध्वज से मांगा गया, अपने बच्चे को चीरो आरे से। मोर ध्वज ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा ये ब्राह्मण बोल रहे हैं कि तुम्हें आरे से चीरूं। बेटा यदि मैंने तुम्हारी इच्छा के बिना तुम्हें मार डाला ना तो मुझे पाप लगेगा। तब उस नन्हे से, नाम था ताम्रध्वज, उस 5 साल के बच्चे ने कहा, पिताश्री मेरा जन्म ही आपके वचन पूरा करने के लिए हुआ है, मेरा जन्म ही आपकी सेवा करने के लिए हुआ है। पिता की आज्ञा पुत्र के लिए सर्वोपरि है, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। यदि आपका धर्म मेरे बलिदान से बचता है तो मैं अपना बलिदान देने को तैयार हूं। खड़ा हो गया मोरध्वज, ताम्रध्वज, आरा रखा गया सिर पे, आरा चलाना शुरू किया। माँ बाप ने, बच्चे ने कहा रुक जाइए 2 मिनट। अंदर गया, अंदर गया और रुई लेकर आया, रुई लेकर आया। पिताजी, माँ जी, ये रुई कान में लगा लो। क्यों बेटा, कान में क्यों लगाए? माँ जब आप आरा चलाओगी ना तो शायद मैं चीखूंगा दर्द से, चिल्लाऊंगा, और यदि मेरी चीख आपके कानों में पड़ी तो आपका आरा चलाना बंद हो जाएगा, और आपने यदि अपने हाथ रोके तो आपका धर्म संकट में पड़ जाएगा। इसलिए कानों में रुई। अब बताइए, बेटे ने माँ बाप के कान में रुई लगा दी कि आप अपना आरा चलाना मत रोकिएगा। मैं कितना भी चीखूं, कितना भी चिल्लाऊं, अपने आप को कौन मरवाता है भाई? धर्म के लिए मेरे पिता के वचन मिथ्या ना हो जाएं, इसलिए ताम्रध्वज ने अपने आप को चिरवा लिया। एक हिस्सा उठाकर शेर को डाल दिया, शेर ने जल्दी से खा लिया। बताइए, क्या आज के 5000 साल पहले कोई कानून था? फिर भी लोग गलत करने से डरते थे। अरे ताम्रध्वज ये भी तो कह सकते थे, जाओ मैं बेटे का मांस नहीं देता, इतना ही तो कहना था, कोई जबरदस्ती तो मार नहीं लेता। पर नहीं, प्राण जाए पर वचन न जाए। पहले वचन की कीमत थी, कीमत थी। धर्मो रक्षति रक्षितः। हम और आप, हमारे बाप दादे धर्म की रक्षा करते थे। हमारे लिए सत्य ही हमारा कानून होता था। हम सत्य का उल्लंघन नहीं करते थे। सत्य के लिए राजा हरिश्चंद्र बिक गए, सत्य के लिए ताम्रध्वज ने अपने आप को कटवा दिया। एक भाग लेकर माने, ब्राह्मणों ने कहा एक भाग तो शेर ने खा लिया, उसका पेट भर गया, बाकी बचा गटर में फेंक दो। माँ की आंखों में आंसू आ गए। ब्राह्मणों ने कहा खबरदार रोना मत, नहीं तो मेरा शेर और मैं नाराज हो जाएंगे और तुम्हारा दिया दान व्यर्थ हो जाएगा। आंसू पहुंच लिए। ब्राह्मणों ने कहा ये बताओ आप रोई क्यों? और आपके बच्चे की आंखों में भी आंसू थे, एक आंख में। तब माँ ने रोते हुए कहा महाराज, मेरे पुत्र का एक भाग आपके काम आ गया, दूसरा भाग आपके काम ना आ सका, इसलिए आंसू आ गए कि बलिदान पूरा काम नहीं आ सका। ब्राह्मणों ने कहा ठीक है, अब हमें भोजन कराओ। ब्राह्मण भोजन करने बैठे, उसी क्षण मोरध्वज ताम्रध्वज ने स्नान करके भोजन बनाया। दोनों पति पत्नी ने, जो कि इतने बड़े राजा थे पर ब्राह्मणों की सेवा खुद करते थे, बनाया, थाली परोसी। ब्राह्मणों ने थाली की रोटी तोड़कर मुख तक ले जाकर वापस रख दी। हम आपके घर भोजन नहीं करेंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि आप दोनों हत्यारे हैं, क्योंकि आपने हमारे सामने अपने बच्चे को मार डाला है, बाल हत्या की है, इसलिए हम आपके घर नहीं खाएंगे। मोरध्वज ने रोते हुए कहा महाराज, आपके ही कारण तो मैंने बच्चे को मारा है, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं कुछ नहीं जानता। भगवान ने कहा जो ब्राह्मण बन के खड़े थे ना, तुमने तो पाप किया है, अपने स्वार्थ के लिए बच्चे को मार डाला, हम तुम्हारे घर भोजन नहीं करेंगे। मोरध्वज रो पड़े, आज तक मेरे द्वार से कोई ब्राह्मण भूखा नहीं गया, आज जा रहा है। तब आवाज लगाई, हे विधाता, यदि मैंने निस्वार्थ भाव से सच्ची सेवा की है तो मेरा बेटा जिंदा कर दीजिए। इसलिए नहीं कि मुझे बेटे से प्रेम है, बल्कि इसलिए कि कहीं लोग मुझे पुत्र का हत्यारा ना कहें।
कहीं हत्या का कलंक मेरे माथे पर ना लग जाए, इसलिए विधाता मेरा पुत्र मुझे वापस कर दो, ये कहना था। और पिता ने कहा, बेटा ताम्रध्वज, तूने मर करके पिता के धर्म को बचा लिया, बेटा एक बार जिंदा होकर अपने पिता के धर्म को बचा ले। ये कहना था कि अंदर से दौड़ता हुआ बेटा आ गया, पिताजी मैं मरकर भी आपके धर्म को बचाऊंगा, और आपके धर्म के लिए जिंदा होना पड़े तो आपके लिए जिंदा होकर धर्म बचाऊंगा। आ गया, बच्चे को हृदय से लगाया, पलट कर देखा तो ना शेर था ना कोई ब्राह्मण थे, स्वयं शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। चरणों में गिर पड़े मोरध्वज, प्रभु ये सब क्या था? भगवान ने कहा, तेरी परीक्षा थी। मोरध्वज अब रोए हैं, अभी तक आंखों में आंसू नहीं आए पर अब रोने लगे। भगवान बोले, अभी तक तुम रोए नहीं, अब क्यों रो रहे हो? तब मोरध्वज ने कहा, प्रभु ये दुनिया वालों को मुझ पे भरोसा नहीं था, मानता हूं, पर आपको भरोसा नहीं था जो आप मेरी परीक्षा लेने चले आए? क्या आपको भी मुझ पर यकीन नहीं था? भगवान ने कहा, मोरध्वज यदि मैं संसार को कहता कि मेरा मोरध्वज बड़ा दानी है, बड़ा सत्यवादी है, कौन मानता? पर आज तुमने सिद्ध करके दिखा दिया जगत को कि तुम जैसा दानी और तुम जैसा कोई सत्यवादी ना भूतो ना भविष्य, ना हुआ है ना होगा। ऐसे मोरध्वज जो सत्य के लिए मर गए। भक्तों, प्रार्थना है एक पतिव्रत रहे जगत में, पत्नी अपने कर्म का पालन करे, पुरुष अपने कर्तव्यों का पालन करे, हम अपने कर्तव्यों का पालन करने लग जाएं, हम सत्य के मार्ग पर चलने लग जाएं, बस जीवन के आधे से ज्यादा दुख समाप्त हो जाए। आप अच्छे पुत्र बन जाइए, आप अच्छे पति बन जाइए, आप अच्छे भाई बन जाइए, आप अच्छे बेटा बन जाइए। आप जो अभिनय कर रहे हैं, जहां हूं, राम अच्छे पुत्र थे, राम अच्छे पति थे, राम अच्छे भाई थे, राम अच्छे भगवान थे, राम अच्छे मित्र थे। सुग्रीव से मित्रता की तो मित्रता निभाई, सीता को रावण लेकर चला गया, कोई और पुरुष होता तो भला रावण से पंगा क्यों लेता, इतना बलवान था, पर ना, सीता के लिए रावण से राम ने पंगा लेकर और सीता माँ को वापस लाया। ये प्रेम नहीं तो क्या था? हाँ, मतलब हम पति हैं तो पति का कर्तव्य पूरा करें, पुत्र हैं। याद रखना, जो व्यक्ति इस संसार में अपने सुख के लिए जिंदा है वो व्यक्ति बहुत दुखी। बात बहुत छोटी छोटी है पर विचार करेंगे तो बहुत गहरी। जो व्यक्ति अपने सुख के लिए है वो व्यक्ति आज बहुत दुखी है। अपना सुख ना देखिए। यदि मेरे कुछ करने से मेरी माँ प्रसन्न हो रही है तो मैं माँ के लिए कुछ कर लूं। मेरे कुछ करने से मेरी पत्नी प्रसन्न हो रही है तो मैं उसे खुश कर लूं। मेरे कुछ करने से मेरे बच्चे खुश हो रहे हैं, उन्हें खुश कर लूं। अर्थात अपने लिए कई बार हम ये सोचते हैं माँ बाप दुखी हैं सो दुखी रहें, हम खुश रहें। माँ अकेली बुढ़ापे में बनाकर खा रही है सो खाने दो, हम सुखी रहें। ये जो स्वार्थ है, यही स्वार्थ हमें कहीं ना कहीं दुख देता है। हम अपने लिए सोचते हैं, इसलिए संसार में इतना सारा दुख देखने को मिलता है। भारत में 135 करोड़ लोग हैं। यदि ये हर प्राणी, हर लोग यदि दूसरों के सुख के लिए जीने लग जाएं तो दूसरों को भी सुखी करेंगे और खुद अपने आप को भी सुखी कर पाएंगे। अच्छा, एक बात बताओ, मुझे आपको हंसाना है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? बोलो, पहले मुझे हंसना पड़ेगा, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? मैया, ओ मैया जी, क्या कह रही हो? जब आप किसी को हंसाएंगी उसके पहले आपको हंसना पड़ेगा। देखिए, आप दूसरों को खुशी देंगी तो खुशी अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, आप दूसरों को खुशियां दीजिए बस।
उसी तरह जब आप दूसरों के बारे में सोचेंगे, दूसरों की खुशियों के बारे में सोचेंगे, तो जब आप दूसरों को खुश करेंगे तो अपने आप आपके जीवन में, आपके जीवन के कोने कोने में खुशियां ही खुशियां होंगी। और जब हम आपको दुखी करते हैं, यदि हमने आपको गाली दी तो आपके कान में गाली बाद में पहुंचेगी, मेरे मुख में गाली पहले पहुंच जाएगी। हाँ, यदि मैंने आपको गाली दी तो पहले गाली किसके पास आई? गाली मेरे पास आई, फिर मेरे से होते हुए आपके पास गई। और देखिएगा, फ्रंट में कान नहीं होते, फ्रंट में मुंह होता। फ्रंट में कान नहीं होते, कान तो साइड में होते हैं, फ्रंट में मुंह होता। गाली जब मैंने आपको दी तो गाली आपके तो बाजू से गई, पर मेरे तो बिल्कुल फ्रंट से गई। हाँ? इसलिए गाली सुनने वाले का नुकसान कम है, गाली देने वाले का नुकसान ज्यादा है। आपका तो दिमाग खराब हुआ गाली सुनकर, आपके तो कान खराब हुए गाली सुनकर, पर हमारी तो जिह्वा खराब हो गई गाली देकर। हाँ या ना? इसलिए किसी को दुख देने का ना सोचिए। आप किसी को भी दुख देंगे उसके पहले दुख आपको मिलेगा, और किसी को भी सुख देंगे तो उसके पहले सुख आपको मिलेगा। अब निर्णय आपका है कि आप दूसरों को क्या देना चाहते, सुख या दुख। इसलिए इस छोटी सी चर्चा में निष्कर्ष ये निकलता है कि हमें गृहस्थ जीवन को मधुर बनाना हो, तब कहीं कल्याण सबका। देखिए, जब मैं अपने घर परिवार से संतुष्ट होता हूं तब मेरा मन भगवान में लगता है। यदि मैं बैठा हूं वृंदावन में और मेरे घर में कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो उस प्रॉब्लम के कारण मन लगेगा, है ना? पति पत्नी में झगड़ा हो गया और पत्नी लगी ध्यान लगाने, लगेगा नहीं ना? भगवान के भजन में पति पत्नी पूरा परिवार सहायक है। यदि सारा परिवार अनुकूल है तो सहायक है, और प्रतिकूल है तो बाधा है। जहां सुमति तहां संपत्ति दाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति, सुमति अर्थात एकता, जहां एकता है, प्रेम है, वहां संपत्ति है, शांति है। जहां प्रेम नहीं, अशांति। तो भगवान के भजन में परिवार भी सहायक है। यदि परिवार अनुकूल हो तो पत्नी अनुकूल, पति अनुकूल, बच्चे अनुकूल होने चाहिए। जाना सबको पड़ेगा, इसलिए भगवान का चिंतन करते रहिएगा। आज के 70 साल पहले हमारे यहाँ कम उपज थी। बड़े बुजुर्ग तो कहते हैं खाने को रोटियां नहीं हुआ करती थी। तब पालन कौन करता था? तब हर घर में कम से कम 5 और 10 गाय हुआ करती थी। क्यों हुआ करती थी? क्योंकि लोगों को पता था कि यदि अन्न खाने को नहीं मिला तो दूध पीकर अपना पेट भर लेंगे। जैसे पृथ्वी हमें पालती है इसलिए वो हमारी माँ है। आज तो हमारे अच्छे दिन आ गए, आज तो हमारी पृथ्वी बहुत देने लगी, पर आज के 70 और 80 वर्ष पहले अपने बुजुर्गों से पूछेगा, सुबह रोटियां बन जाती थी तो शाम को रोटी की व्यवस्था नहीं होती थी। इतना अनाज नहीं होता था हमारे घरों में। अमेरिका से हम लोग गेहूं खरीदते थे। उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री शास्त्री जी हुआ करते थे। उन्होंने के नारा दिया था कि 1 दिन का उपवास करिए, 1 दिन का। आपको आश्चर्य होगा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री शास्त्री जी की बेटी भूख से मर गई थी। ये स्थिति हमारे भारत की थी। अब तो हमारे भारत में अन्नपूर्णा माँ की बड़ी कृपा है। हाँ, मैं तो आपसे आग्रह करता हूँ कि आपको धन मिला है, अन्न मिला है, अन्न का एक कण वेस्ट ना करिए, बर्बाद ना करिए। पृथ्वी हमारा पालन करती है, वो हमारी माँ बनकर। बस गौ माता ने भी हमारा और हमारे परिवार का
पालन किया, इसलिए हम तब से आज तक उसे माँ कहकर संबोधित करते हैं। हाँ, गौ माता किसी को जानवर लगती होगी, कई लोग कहते हैं तो जानवर है, जानवर होगी। हम वो लोग हैं कि हम किसी की से एक गिलास पानी लेते हैं ना, तो हम उसके सदा सदा के लिए ऋणी बन जाते हैं। हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, हम कृतघ्नी नहीं। हम एक गिलास पानी लेके आपको भूल जाएं, ऐसा स्वभाव हम भारतवासियों का नहीं रहा। यदि गाय ने हमें हमारी बुरे वक्त में हमारा दूध पिलाकर साथ दिया, तो क्या आज अच्छा वक्त आया तो क्या हम गाय को भूल जाएं? क्या गाय को दुत्कार दें? नहीं, गाय हमारी माँ इसलिए है क्योंकि बुरे वक्त में हमारा पालन किया। अरे आज भी आपके घर कोई मेहमान आ जाए तो आज भी चाय पिलाकर, कॉफी पिलाकर, गाय का दूध देकर के आप उसका सम्मान करते हैं। आदर सत्कार के बीच में, अतिथि सेवा के बीच में हमारी गौ माता आज भी सम्मिलित है। हाँ, हम गायों के साथ बड़ा अत्याचार करने लग गए, दुत्कारने लग गए। आज गाय कट रही है, फिर भी हमारे अब तो उत्तर प्रदेश में बैन हो गया, गाय को कोई मार नहीं सकता। बड़ा अच्छा निर्णय हमारे योगी जी ने लिया और बहुत सराहनीय निर्णय था, जिसका इंतजार वर्षों से था हम सभी को। भगवान ने गोवर्धन उठाकर क्या किया? गौ का ही तो वर्धन किया, गाय की ही तो सेवा की। तो भगवान ने गोवर्धन उठाया। अच्छा, सारे ब्रजवासी 4 दिन बाद कन्हैया से कहवे लगे, लाला 4 दिन है गए, कछु खानो ना तो क्यों? लाला कछु खाए ले। कन्हैया बोले, मैं खाए लग जाऊंगा तो पहाड़ कौन संभालेगो? तेरे बाप संभालेगो पहाड़? ब्रजवासी बोली, राम राम दारी के तू तैने का समझ राखी, वो पहाड़ तैने अकेली थाम रखियो है? तो कन्हैया बोले, फिर किसने थाम रखा है? अच्छा, ब्रजवासियों ने अपने कंधे और काहू ने अपने डंडे लगा रखे थे। काहू ने अपने डंडे लगा रखे, काहू ने कंधे लगा रखे। ब्रजवासी बोले, लाला 4 दिन से तुम खड़े हो एक जगह पर, कुछ खा लो, हम जरा थाम रखे हैं। भगवान बोले, यदि तुमने थाम रखा है तो फिर तुम थामो, हम उंगली जरा नीचे करते हैं। और ज्यों भगवान ने तनिक अपनी उंगली नीचे करी, वैसे ही ब्रजवासियों के सारे डंडे चट चट करके टूटने लगे, सारे डंडे टूट गए। परिणाम, सारे ब्रजवासी बोलवे लगे, प्रभु संभालो, भगवान संभालो, कन्हैया संभालो, संभालो। जीवन की सच्चाई यही है। पहाड़ भगवान ने उठा रखा, ब्रजवासियों ने कंधे लगाकर क्या समझ लिया कि हमने भी सहयोग किया, हमने भी बल लगाया है। बल लगा नहीं था, पर समझ रहे थे। उठा तो भगवान ने रखा था, उसी प्रकार हम सबका भार भगवान ने उठा रखा है। पर कभी कभी हमें भी लगता है कि हमने भार उठा रखा है, हमने भी कंधे लगा रखे। सच्ची कहें, सबके पालनहार बिहारी जी हैं, सबका भार स्वयं भगवान ने उठा रखा है। हम कभी ये ना कहें कि हम तुम्हें पालते, हम कभी ये ना समझें कि हम तुम्हें खिलाते हैं। कई बार लोग क्या कहते हैं, हम तुम्हें खिलाते हैं। कौन होती हो तुम खिलाने वाले? जहां हम और आप बैठे हैं, 5 फीट जमीन खोद कर देखिए, बहुत सारे छोटे छोटे जीव भीतर से निकलते हैं, चींटियां निकलती हैं और अन्य जीव निकलते हैं। अब बताओ, वो तो जमीन के 5 फीट अंदर थे ना, अंदर से निकल रहे हैं। किसने पालन किया उनका? कौन था उनका पालन करने वाला? भगवान चींटी को भूखा नहीं मरने देता, भगवान चींटी को नहीं मरने देता तो हमें और आपको मरने देगा? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। दास मलूका कह गए सबके दाता राम। भक्तों, भगवान ने गोवर्धन उठाकर हम सबको ये संदेश दिया है कि तुम सबका भार हमने ही उठा रखा, अर्थात सबका भार स्वयं भगवान ने उठा रखा है। कभी आप ये अहंकार ना कर लेना कि हमने किया ये काम ना। अब भगवान ने गोवर्धन स्थापित किया, अहंकार किसका मिटा? इंद्र का अहंकार मिटा। अब सोचिए कि
भगवान को समझने में इंद्र जैसों को गलती हो गई। इंद्र को लगा ये साधारण ग्वारिया है, मेरी पूजा बंद करा दी इसने। भगवान ने कहा ना कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, कर्म के अनुसार पानी सुख दुख, पानी सब बरसता है, सुख दुख होता है। आप पूजा मत करिए इंद्र की। इंद्र को लगा इस ग्वालियर ने मेरी पूजा बंद कराई, मैं अभी मजा चखाता हूँ। इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया, गोवर्धन उठा लिया, बाल भी बांका नहीं हुआ। सारा पानी अगस्त जी ने पी रखा और सुदर्शन जी ने सुखा रखा। पानी बिल्कुल क्लियर। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि इंद्र अब समझ गए कि ये भगवान। तात्पर्य क्या है? भगवान को समझने में इंद्र को भी गलती हो गई। सिर्फ इंद्र नहीं, मुह्यन्त यत् सूर्य, भागवत जी के प्रथम श्लोक में, प्रथम अध्याय के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में ये लिखा है कि मुह्यन्त यत् सूर्य। जिस भगवान की भगवत्ता पर बड़े बड़े यत् सूरी मोहित हो गए, इंद्र मोहित हो गए, स्वयं ब्रह्मा जी मोहित हो गए, बछड़े चुरा कर ले गए, ब्रजवासियों को छिपा दिया। जिनकी भगवत्ता को ब्रह्मा और इंद्र ना समझ पाए, उन कृष्ण की भगवत्ता को भला हम और आप कितना समझेंगे? इसका तात्पर्य यह है कि भगवान को समझने का, जानने का हम कितना भी प्रयास करें, वो तो गहरे सागर की तरह है। आप जितने जाएंगे, आज भी समुद्र के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां आज की टेक्नोलॉजी होने के बाद भी समुद्र की गहराई नहीं नापी गई। उनके पास जो उपकरण थे बहुत गहराई तक तो चले गए, पर उससे गहराई पर जाते हैं तो ब्लास्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। यदि हम समुद्र की गहराई नहीं नाप सके तो जिसने समुद्र बनाया है उसकी गहराई नाप सकेंगे? उसकी गहराई आप और हम में ताकत है नापने की? ना। तो फिर हम क्या करें? हम उसकी गहराई को ना नापें, हम तो उसके चरणों की धूल मस्तक पे रखें और गोपियों की तरह प्रेम करें। कृष्ण कौन है, क्या है, कैसे है, हमें से कोई मतलब नहीं, हम तो कृष्ण से प्रेम करें बस। केवल प्रेम। गोपियों ने प्रेम किया। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम। आज भगवान का अभिषेक किया है ब्रजवासियों ने, और सुबह रात्रि को वरुण देवता स्नान करने नंद बाबा गए तो उन्हें हरण करके ले गए वरुण लोक। जब वरुण लोक पहुंचे तो परिणाम क्या हुआ? मैया यशोदा घबराई, लाला तेरे बाबा को पतो ना है। कहाँ गए मैया? बेटा मोकू तो पतो ना है, गौशाला में भी ना है और घर पे भी मोकू नजर ना आए। अब तो समझ गई मैया कुछ गड़बड़ है गई। भगवान ने ध्यान लगा कर देखा, चिंतन करके देखा, वरुण लोक में बाबा पड़े हैं मूर्छित अवस्था में। तुरंत भगवान वरुण लोक गए। कहा मेरे बाबा को क्यों लेके आए? वरुण देवता चरणन में गिर गए। प्रभु अपराध हो गया, ये आपके पिता हैं, हमें पता नहीं था। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हमें पिताजी सौंपो। पिताजी को लेकर आए। अब तो नंद बाबा घबराए, राम राम, मरे छोरा की तो मारे छोरा की तो यम। वरुण देवता तक दंडवत करें और वरुण देवता तक यहाँ को आदर देवें। कोई साधारण छोरा तो ना है, ये तो भगवान कोई स्वरूप है। मोकू तो लगे मारो छोरा नारायण है। अब भगवान विचार करने लगे, यदि मोकू नारायण समझ में लग गए सारे ब्रजवासी तो काम पूरा बिगड़ जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण से सारे ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया सच्ची बताइयो तुम क्या भगवान हो? अच्छा कन्हैया ने भी कह दिया, अच्छा लाला एक बात बताओ, यदि मैं भगवान होऊंगो तो तुम क्या करोगे? तू क्या करेगो छोरा? तब भगवान से ब्रजवासियों ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप भगवान भये तो हमारी एक छोटी सी विनती आपसे रहेगी। क्या? हमने सुना है कि आपका बैकुंठ बड़ा सुंदर है, एक बार हमें अपने बैकुंठ का दर्शन करा दो। हमें बैकुंठ का दर्शन करा दो। अच्छा, ब्रजवासी बोले तो चलो चलें बैकुंठ।
भगवान ने आज भी वृंदावन में रंगनाथ मंदिर के पास आज भी ब्रह्म कुंड है। हाँ, वहां पर सारे ब्रजवासियों ने डुबकी लगाई कुंड में, और जब आंख खुली तो सब के सब वैकुंठ में भगवान नारायण के दरबार में, पर लाइन बड़ी लंबी लगी है, शांति बहुत है। ब्रजवासी घबराए, लाला हम कहाँ आ गए? एक ने कहा, दारी के तो को पतो ना है, वैकुंठ यही है, ये वैकुंठ है। अब वहां जितने कार्यकर्ता थे ब्रजवासी तो ठहरे। ब्रजवासी बोला, भैया ने यहाँ यो कहा है गो लाला? ब्रजवासी बोले, लाला यो बताइयो मारो कन्हैया कहाँ है? अब उन्होंने कहा, यहाँ तो कन्हैया नाम का कोई नहीं है। किस कन्हैया का पता पूछ रहे हो? बोले, यहाँ कन्हैया नहीं है। फिर यहाँ कौन है? बोले, यहाँ तो लक्ष्मी नारायण, यहाँ तो सिर्फ लक्ष्मी और सिर्फ नारायण, इनके अतिरिक्त कोई नहीं। अच्छा, अब सारे ब्रजवासी बड़ी देर तक खड़े रहे, बड़ी 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 प्रार्थनाएं की, हमें दर्शन करना है, नहीं हुआ। सारे ब्रजवासी हाथ जोड़ के कहवे लगे, लाला तेरे नारायण स्वरूप का दर्शन हमें बिल्कुल नहीं भा रहा है, हमें तो वही कृष्ण चाहिए जो वृंदावन में है, हमारे संग खेलने वाला कृष्ण, हमारे संग खाने वाला कृष्ण, हमारे संग मस्ती करने वाला कृष्ण, गैया चराने वाला कृष्ण, हमारा वही कृष्ण हमें चाहिए। जब वृंदावन का नाम लिया, सारे ब्रजवासी वृंदावन आए, और जब वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन की पावन महिमा क्या कहें हम आपसे। क्या महिमा है ठाकुर जी की। कोई वृंदावन जाए तो उसका मन बार बार करता है वृंदावन जाने का। मन का पक्षी घर में टिकता ही नहीं, मन का पक्षी बार बार उड़ता है, और उड़ उड़ के कहा, वृंदावन की डाली में, वृंदावन के वृक्षों में जाकर बैठ जाता है। ये वृंदावन की महिमा बड़ी अद्भुत, बड़ी निराली। सारे ब्रजवासी दौड़कर वृंदावन आए और बिहारी जी के शरण में जाकर कहने लगे, प्रभु आप जैसे केवल आप जैसा कोई नहीं। सारे ब्रजवासी वापस आए और भगवान यहाँ एक दिव्य लीला करते हैं। बड़ी सुंदर सी पूर्णिमा की रात्रि, और चारों तरफ चांद बिखरा हुआ, और उस चांद में चंद्रमा की पावन उस किरण का आश्रय लेकर भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका रंतुम, आज शरद पूर्णिमा की रात्रि में रमण करने का आज भगवान ने मन बनाया। रंतुम मनस चक्रे, जो मन को हरण करने वाली रात्रि थी, इस रात्रि का भगवान ने आश्रय लिया। हाँ, इस रात्रि का जब आश्रय लिया गया तो सारे गोपियां अपने काम पर बिजी थी। यमुना के पुलिन तट पर, यमुना के पुलिन तट पर गोविंद ने सुंदर सी बांसुरी बजाई। हे गोविंद, आज श्याम सुंदर की बांसुरी जब बजी, वृंदावन वंशी बजी, मोहे तीनों लोग, सारे लोग मोहित हो गए। ऐसी दिव्य बांसुरी अधरों पर रखी, यमुना का पुलिन तट था, कल 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 करके जल बह रहा था, और बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा से गोविंद बांसुरी बजा रहे थे। चारों तरफ शांति थी, पक्षी बैठे थे डाल पर, भौरा पुष्पों का रस पी रहा था, और जब बंसी की तान भौरे ने सुनी तो भौरा जहां था वहां रह गया, उठने की हिम्मत नहीं हुई, इतना आनंद उसे मिला। पुष्प का रस पीने में शायद उसे आनंद ना मिला हो, पर बांसुरी की तान सुनने में वो जरूर आनंदित हो गया। आज भगवान ने गोपियों को बुलाया। आवाहन किसका? गोपियों, स्वागतम वो महाभागा। सारी गोपियों का आवाहन किया, आओ। और जब गोपियों को बुलाया तो दुहंतो भी ययुः काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका।
जब बंसी बुलाकर बजाया ना भगवान ने, तो सारी गोपियां अपने जो काम कर रही थी उस काम को वहीं स्थगित कर दिया। एक सखी गाय दोह रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय वहीं दूध वहीं छोड़ी और चल पड़ी। आज कृष्ण सबको बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि भगवान आज भक्तों की भक्ति को पूर्ण कर रहे हैं। पक गई भक्ति, आज हमारी भक्ति सफल हो गई, सार्थक हो गई। सारी गोपियों को भगवान बुला रहे हैं अपनी ओर, आओ। गाय दोह रही थी गोपी, दौड़ पड़ी कृष्ण की तरफ। श्रृंगार कर रही थी, आंखों में काजल लगा रही थी। एक सखी आंखों में कजरा लगा रही थी, बंसी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी कृष्ण की ओर। आज सखियां दौड़ दौड़ करके कृष्ण की तरफ बढ़ने लगी, काम से मन हट गया। हाँ, काम में मन लगा ही नहीं। भगवान से इतना प्रेम हो जाए कि मन कहीं ना लगे। मुझे मीराबाई की एक बात याद आ गई। मीराबाई ने अपने एक पद में गाया है कि हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने। मीरा ने कृष्ण प्रेम को नाम क्या दिया? मीरा ने ये नहीं कहा कि मैं कृष्ण से प्रेम करती हूं, मीरा ने ये कहा कि कृष्ण मेरा दर्द बन गया। कृष्ण मेरा कौन है? दर्द है। जब मैंने इस दर्द पर चिंतन किया तो मुझे एक बात स्पष्टता से नजर आ गई। आपको शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो जाए तो आपका ध्यान बार बार कहां जाएगा? वहीं जाएगा। आपके सामने लाख चीज पड़ी हो, करोड़ों की चीज पड़ी हो, पर शरीर के किसी अंग में दर्द है तो आपका हर पल ध्यान वहीं जाएगा। यहाँ दर्द, यहाँ कितना भी आप हटाओ, जिनको दर्द है वो इस बात को जानते। जैसे शरीर में कहीं भी किसी भी अंग में दर्द हो जाए तो ना चाह कर भी मन बार बार वहीं जाता है। तो मीरा ने कृष्ण को अपना दर्द कह दिया कि हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने। ये जो कृष्ण है ये मेरे दर्द की तरह काम कर रहे। जैसे मैं दर्द का बार बार चिंतन करता हूं या करती हूं, ऐसे मीरा कृष्ण का बार बार चिंतन करती। जैसे दर्द में बार बार ध्यान जाता है, ऐसे भक्त का भगवान पर बार बार ध्यान जाता है। और जब बार बार ध्यान जाने लगे तो कृष्ण क्या बन जाता है? कृष्ण वो मीठा दर्द बन जाता है। हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, दर्द न जाने को। हाँ, आज गोपियों को भी कृष्ण की जब बांसुरी सुनाई पड़ी तो मानो दर्द से जूझता हुआ व्यक्ति हॉस्पिटल की तरफ भागता। आज गोपियां, उनके भीतर भी जो मिलन की प्रबल उत्कंठा थी, मिलन की जो आग जल रही थी, वो आग शांत कैसे होगी? बोले कृष्ण के दर्शन से वो आग शांत है, मिलन से। इसलिए गोपियों ने अपना काम स्थगित कर दिया और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। काम छोड़ दिया। बच्चा गोद में था एक सखी के, बच्चे को छोड़ दिया, दूध पीने वाला उसको छोड़ दिया। उसको छोड़ करके चल पड़ी। दुहंत्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिश्रित्य संयाव। दूध के साथ दूध पीने वाले बच्चों को भी गोपियों ने छोड़ दिया, अपने आभूषणों को छोड़ दिया, अपने घर के ताले को लगाया नहीं जैसा था। ये चिंता नहीं कि चोर आके चुरा ले जाएगा, सारा कुछ भूल कर वो कृष्ण के लिए चल पड़ी। यहाँ एक मैसेज मिल रहा है हमें, क्या? बोले भगवान तक पहुंचना हो
तो हमें संसार के हर विषयों का त्याग करना पड़ेगा। मां को अपनी ममता का त्याग करना पड़ेगा, स्त्रियों को अपने मोह का त्याग करना पड़ेगा, पुरुषों को अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। सब त्याग दो और त्याग कर चल पड़ो। कुछ भी रह जाएगा, काम बिगड़ जाएगा। सारी गोपियां पहुंची, भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, भगवान ने स्वागत किया। आओ देवियों, आओ, अपने अपने काम से आई हो। मुझे ये तो बताओ, अब भगवान की चतुराई तो देखो। पहले भगवान बुलाते हैं और बाद में कहते हैं क्यों आई हो। कारण क्या है? कारण ये है कि जब आप घड़ा खरीदते हैं ना, तो खरीदने से पहले उसे ठोक के जरूर देखते हैं, कच्चा तो नहीं है, पका है कि नहीं, पानी गिर तो नहीं जाएगा। 100 रुपए का घड़ा खरीदने के पहले 4 बार बजाते हो। तो भगवान जिसके संग रास रचाएंगे, भगवान जिन्हें अपना बनाएंगे, अपने परिकर में सम्मिलित करेंगे, क्या उनकी परीक्षा लेना आवश्यक नहीं था? अच्छा, भगवान की परीक्षा का तरीका तो देखो। क्यों आई हो, क्या काम है? गोपियों ने कहा आपने तो बुलाया, हम चली आई। भगवान ने कहा हमने कब बुलाया, हम तो अपनी बांसुरी बजा रहे थे, तुम्हें लगा हमने बुलाया। अब आ गई हो तो एक काम करो, जाओ। गोपियां नहीं गईं। तब भगवान ने चतुराई से दूसरी चीज अपनाई। क्या कहा? भगवान ने चतुराई से कहा कि सुनो, तुम्हारे पति याद कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे तुम्हें याद कर रहे हैं, जाओ अपने घर। भगवान ने पति पुत्रों की याद क्यों दिलाई? क्योंकि आपको कोई कह दे कि आपका पति बुला रहा है, तो आपका मन थोड़ी देर के लिए व्याकुल हो जाएगा। आप भले ना जाएं, पर शांति तो नहीं रहेगी कि जाएंगे तो डांट तो पड़नी है। पर गोपियों ने कहा ना, पति बुला रहे हैं, बुलाने दीजिए। भगवान ने कहा कैसी बात करती हो, पति की आज्ञा को उल्लंघन करने से जानती हो क्या होगा? बोले नरक जाओगी, पत्नी हो, पति की आज्ञा का पालन करो। गोपियों ने कहा सरकार, सच्ची बात तो यह है कि संसार के पति तस्वीर हैं, फोटो कॉपी, ओरिजिनल तो आप ही हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। हम सभी के प्राणों के पति कौन है? भगवान है। वास्तविक में सबके भगवान ही है। तो ये पति तो फोटोकॉपी है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, भले फोटोकॉपी है, परंतु तुम्हारा कर्तव्य तो है उनकी सेवा करना। यहां भगवान एक मैसेज देना चाह रहे हैं। भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि भक्ति तुम ऐसे करना कि तुम्हारे रिश्ते भी न टूटें और भक्ति भी कर दो। गृहस्थ जीवन में सोचिए, सारे लोग यदि बाबा जी बन जावें, संत बन जावें, तो फिर सृष्टि रुक नहीं जाएगी, गति नहीं रुक जाएगी, उत्थान रुक जाएगा। इसलिए भगवान ने एक रास्ता निकाल रखा है हम सबके लिए। गृहस्थी में रहकर, पत्नी के संग रहकर, पति के साथ रहकर, बच्चों के साथ रहकर भगवान का चिंतन किया जाए। भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि पति का त्याग ना करो, पत्नी का त्याग ना करो, पत्नी के साथ रहो, पति के साथ रहो। क्यों? साथ रहने से क्या होगा? जरूरत पड़ेगी। पत्नी को पति की आवश्यकता पड़ती ही है और पति को पत्नी की आवश्यकता पड़ती ही है। कहते हैं कि लड़कपन में मां की जरूरत पड़ती है, लड़कपन में, बाल्यावस्था में मां की आवश्यकता पड़ती है और बुढ़ापे में पत्नी की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात जन्म से अंत तक नारी के सहयोग के बिना गति मिल नहीं सकती। इसलिए
उन पुरुषों को चाहिए जो पुरुष नारी का अपमान करते हैं, अपनी पत्नी का तिरस्कार करते हैं, उन पुरुषों को चाहिए कि आप अपनी पत्नी का, अपनी नारी का आदर करें। और गृहस्थी की गाड़ी बहुत बहुत आसानी से चलाएं, बहुत बहुत इजी है, कठिन कुछ नहीं है। आज जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में बहुत सारे लोगों के रोजगार चले गए, आर्थिक तंगी आ गई, लोग धन के लिए परेशान होने लगे, लोगों के काम चले गए, व्यापार चला गया। तो इस नुकसान में क्या करना है आप? इस नुकसान में, इस दौर में अपना आपा मत खोइएगा, अपना संयम मत खोइएगा, संयमी बनिएगा। संयम डगमग डगमग ना डोले, आएगा। यदि रात आई है तो दिन आएगा जरूर। गीता में एक बात लिखी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। गीता कहती है तू कर्म कर, करता रह, करता रह, खाली बैठो मत, कुछ सोचो आप क्या कर सकते हैं, आप कैसे कामयाब हो सकते हैं, उसके लिए सोचिए। क्या आप कर सकते हैं, क्या और बेहतर कर सकते हैं, विचार कीजिए और फिर अपने मार्ग पर लग जाइए। एक साधे सब सधे, एक मार्ग सुनिश्चित कर लीजिए। अब क्या करना है? हर जगह फायदा है, हर जगह काम है, हर जगह दो पैसे मिलते हैं, बस एकाग्रता से वो काम करते रहो। हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है कि हमने पत्थर पर ठोकर तो मारी, हमने 10 हथौड़े मारे, पत्थर पर 10 हथौड़े मारे और 10 हथौड़े मारकर रुक गए, यार हम तो थक गए, पत्थर तो टूटता ही नहीं, और वापस आने लगे। अरे भाई 11वें हथौड़े से वो टूटने वाला था, 11वें हथौड़े से वो टूटने वाला था। तुमने 10 मार कर ही हार मान ली। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू अपना कर्म करता रहे, तू जो कर रहा है, जिस दिशा पर चल रहा है, हाँ, नीति और नियत ये दोनों अच्छी हो बस। जीवन में वह व्यक्ति तरक्की करता है जिसकी 2 चीजें अच्छी होती हैं। पहली तो नीति, सही नियम हो आपका, सही नियम, सही रास्ते पर चले, नीति। और दूसरी नियत, हाँ, आपकी नियत बेहतर हो, धोखा देने की नहीं हो, छल करने की नहीं हो, कपट ना करें, ईमानदारी से, मेहनत से। यदि मैं व्यापारी हूं तो मैं व्यापार तो करूं, पर ये कोशिश रहे कि मेरे इस व्यापार से किसी का नुकसान ना हो। यदि मैं कुछ बनाता हूं, जैसे मेरी कोई फैक्ट्री है, जैसे मेरी दवाइयों की फैक्ट्री, माना कि दवाइयों की, तो मैं ऐसी आयुर्वेदिक दवाई बनाऊं कि आपके लिए अच्छी हो। पर कई बार लोग अपने फायदे के लिए हानि लाभ नहीं देखते। मैंने सुना कि लौकी पर इंजेक्शन लगाकर लौकी बड़ी कर दी जाती है। वो लौकी जो खाएगा मरेगा, तो अपने फायदे के लिए दूसरों की जान ले ली। क्या ये नियम, क्या ये नियत अच्छी है? ये नियत ना हो। चावल के दाने में व्हाइट कलर के पत्थर मिला देना ताकि वजन बढ़ जाए। कई लोग मिलावट करते हैं, हर जगह करने वाले सब मिलावट करते हैं। तो नीति अच्छी हो और नियत अच्छी हो तो आपकी राह को कोई रोक नहीं सकता, आप ऊंचे पहुंचेंगे, इसका ख्याल रखिएगा। किसी के साथ गलत ना हो। मैं विश्वास दिलाता हूं
जब आप किसी के साथ गलत नहीं करेंगे तो मेरा कन्हैया बैठा है ना, वो आपके संग गलत नहीं होने देगा, कभी नहीं गलत होने। रही गृहस्थी की बात, तो गृहस्थी की गाड़ी प्रेम से चलती है। गृहस्थ जीवन में दो बातों को बहुत याद रखो। पहली बात तो ये कि आपके भीतर सहन शक्ति हो, दूसरी बात ये कि आपके भीतर प्रेम हो। यदि आपके भीतर मेरे अंदर सहन शक्ति है और मुझे 10-20 गालियां किसी ने दे दी और मैं सहन करके चुप हो गया, तो क्या झगड़ा होगा? हाँ, संभावना है झगड़े की? नहीं। झगड़ा कब होगा? जब आपने मुझे गालियां दी और मैंने भी दे दी। मैं तुमसे कम हूं क्या? क्या बोल रहा? गालियां मैंने भी दे दी, मुंह तो मेरे पास भी है, पैसा तो मेरा भी नहीं लगना गाली देने में। मेरे भीतर सहन शक्ति है तो आधे से ज्यादा समस्याएं तो मेरी यूं चुटकियों में मिट जाएंगी। यूं, यदि सहनशीलता है तो तितिक्षवः कारुणिका। पर विडंबना तो यह है कि हम लोगों के पास सहनशीलता नहीं, सहनशीलता नहीं है, इसलिए झगड़े होते हैं। पति ने कुछ बोल दिया, पत्नी को गुस्सा आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि पत्नी के भीतर सहन शक्ति नहीं है। पत्नी ने कुछ बोल दिया, पति को गुस्सा आ गया, गुस्सा आया, झगड़ा हुआ, झगड़ा हुआ, पत्नी झोला उठा के मायके, दूरियां चालू, रास्ते खराब। गृहस्थी की गाड़ी डगमग डगमग डोली और ऐसी डोलती है कई तो समाप्त हो जाते हैं। आजकल जो नई शादियां हो रही, आज आपका विवाह हुआ, विवाह के 5 साल तक पत्नी और पति दोनों को एक दूसरे को समझने में कम से कम कितना समय लग जाता है? 5 साल। और आपने देखा होगा शादी के 5 साल में ही सारी कहानियां होती हैं। या तो तलाक हो जाता है, या तो जिनको चलानी आती है तो गाड़ी बहुत बढ़िया चल जाती है, नहीं तो अधिकांश 80% लोग इन 5 सालों में बड़े परेशान रहते हैं। क्यों परेशान रहते हैं? क्योंकि पत्नी पति को समझ नहीं पाती, पति पत्नी को समझ नहीं पाती। कहते हैं कांच गलती से टूटता है, पर रिश्ते गलत फहमियों से टूट जाते हैं। गलत फहमी। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा रही है कि शादी के पहले और शादी के बाद गुरु चरणों में जाओ और गृहस्थी कैसे चलाना है उनसे गृहस्थी के कुछ नियम सुन लो। ऐसे गृहस्थी चलती, ये गृहस्थी की नियमावली है। आजकल के बच्चे बिना नियमावली जाने, बिना उस पर अध्ययन किए गृहस्थी पर सवार तो होते हैं उस गाड़ी पर वो जल्दी ही बिखर जाते हैं। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना करबद्ध है कि प्रेम की जरूरत है और सहनशीलता की जरूरत है। प्रेम करिए। जब हम प्रेम करेंगे ना तो प्रेम भगवान से कर पाएंगे। मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया बात आई, सुनिए। हमारे गुरु जी ने एक बार सुनाया था कि एक आदमी था, उसकी पत्नी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, वास्तविक में इस संसार में उस स्त्री के जैसे कोई नहीं थी। एक स्त्री थी, बहुत सुंदर थी, और जो उसका पति था वो पति अपनी पत्नी के सुंदरता से इतना प्रभावित था कि वो जब रास्ते पर चलती तो उसका पति उल्टा चलता, उसे देखता। मतलब पति हमेशा अपनी पत्नी को देखता रहता, बस वो चले तो उल्टा चले। वो पत्नी चल रही है तो पत्नी को छाता लगाए, उल्टा पांव से उल्टी दिशा पर चले, पत्नी को देखता देखता उल्टा। सारे लोग उस पर बड़ा हंसते, देखो पत्नी लंपट, कैसा पत्नी। और लोग कहते, लो पत्नी तो हमारी भी है, पर ऐसा थोड़ी करते हैं हम कि बाजार जा रही है तो उसी को देखते रहे। पर वो बंदा ऐसा था, पत्नी को ही देखता और पत्नी से बहुत प्यार करता था। बहुत सुंदर थी वो, प्यार करता था। एक महात्मा जी की नजर उस पर पड़ गई। उस महात्मा जी, सब तो हंस रहे थे उस पर,
पर महात्मा जी हंसे नहीं, महात्मा जी बोले इससे बड़ा भक्त कोई नहीं बन सकता। सारे लोग बोले महाराज जी ये कैसा भगत है, ये पत्नी का प्रेमी है, पत्नी कोई देखता रहता, किसी को देखते ही नहीं, कोई कहे कि भाई हमें देखो ना, तुम्हें नहीं देखेंगे, तुम में क्या रखा है, हमारी पत्नी है, किसी को नहीं देखता। संत जी समझ गए कि यदि ये जितना प्रेम अपनी पत्नी से करता है इतना भगवान से करेगा तो इसका कल्याण हो जाएगा। संत जी उसे कहां लेकर आए, वृंदावन बिहारी जी के पास। उसे नहीं लाए, उसकी पत्नी को लाए। उसकी पत्नी को कहा कि यदि तेरा पति तुझे ही देखता रहा तो इसकी दुर्गति हो सकती है, तू पत्नी है इसलिए इसकी सदगति का तू ही साधन खोज। पत्नी ने कहा क्या करूं, संत ने कहा जो कहता हूं वो कर। ठीक है, बिहारी जी के मंदिर में लाया गया। बिहारी जी का पर्दा बंद था। बिहारी जी के सामने उसकी पत्नी पीठ करके खड़ी हो गई, और जब पीठ करके खड़ी भई तो इस मंदिर में उस स्त्री को बिहारी जी की तरफ पीठ करके और उस पुरुष को बिहारी जी की तरफ मुख करके खड़ा किया गया, और वो अपनी पत्नी को देख रहा था, पत्नी को देख रहा था। तभी पत्नी ने कहा जरा आप अपनी आंखें बंद कीजिए। पत्नी की बात वो मानता था, तो पत्नी ने कहा कि आप अपनी आंखें बंद कीजिए। उसने आंख बंद किया, और जब आंख बंद की तो पत्नी वहां से हट गई और बिहारी जी का दरबार खुल गया, पर्दा खुल गया। और जब उसकी आंख खुली तो दृष्टि पत्नी पर नहीं, दृष्टि बिहारी जी पर पड़ी। और जब बिहारी जी को उसने देखा तो ऐसा पागल हुआ, ऐसा पागल हुआ, उसने कहा कि मैं पत्नी को ही सुंदर समझता रहा, पत्नी को ही सब कुछ समझता रहा, पर आज मुझे ये पत्नी मेरी गोरी थी, मैं उसे सुंदर समझता रहा, और ये देखो जो मेरे सामने है ये काले होकर इतने सुंदर हैं, ये गोरे होते तो ये कितने सुंदर होते। बस वो दिन था कि वो जो पत्नी लंपट था वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त बना। एक क्षण में, एक मिनट में उसका हृदय परिवर्तित हो गया।